हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका इसी महीने में यानी कि फरवरी माह के अंदर रिट का जो एग्ज़ाम लगने वाला है उसके अंदर आपके एक कॉमन टॉपिक लगता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, आपके जितने भी डाउट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में वो इस वीडियो में एकदम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ध्यान में रखना, जितने भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना है, चाहे आपके जो सबसे पहले आएगी आपके जो रेट का पेपर है उसमें सबसे पहले आएगी साइकोलॉजी, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी ये टॉपिक लगता है, चाहे आपके जो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हो, चाहे आपकी सेकंड लैंग्वेज हो, या फिर आपके कोई भी सब्जेक्ट जैसे एसएसटी हो या फिर साइंस मैथ हो, उसमें एक कॉमन टॉपिक लगता है। शायद इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, सतत का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है सतत का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, सतत का अर्थ होता है हमारे निरंतर यानी कि कंटिन्यू यानी कि लगातार। दोस्तों, ध्यान में रखना, सतत का अर्थ होता है हमारे निरंतर या फिर लगातार यानी कि कंटिन्यू। दोस्तों, वर्ष पर्यंत छात्रों का जो मूल्यांकन होता है उसे सतत मूल्यांकन बोलते हैं, यानी कि जो पूरे वर्ष में जो मूल्यांकन होता है उसे सतत मूल्यांकन बोलते हैं। और जो सतत मूल्यांकन है इसका अर्थ होता है हमारे कंटिन्यू होना यानी कि लगातार होना। दोस्तों, आगे देखो, इसमें दूसरा शब्द है हमारे व्यापक यानी कि व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, व्यापक का अर्थ होता है हमारे शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पक्ष का मूल्यांकन। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, शैक्षिक होते हैं उसमें जैसे आपकी जो पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, ये शामिल होते हैं। और जो शैक्षिक होता है उसमें जो खेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो शामिल होती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, हमारे जो व्यापक अर्थ क्या हो गया, हमारे शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू करने का जो क्रम है, यानी कि जो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है इसको जो लागू करने में पहल किसने की थी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया था। दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वप्रथम सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन प्रणाली है उसको लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो वो सुझाव दिया था हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, यानी कि उसने ये सुझाव दिया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना चाहिए शिक्षा के अंदर। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारे एनसीएफ 2005 ने शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया था, यानी कि जो एनसीएफ 2005 है उन्होंने शैक्षिक जो गतिविधियां हैं यानी कि जो खेल की जितनी भी एक्टिविटी हैं उस पर बल दिया था। दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों, अब आगे देखो, दोस्तों आरटी 2009 की धारा 29(1) में सीसीई को लागू करने की बात की गई थी। दोस्तों, ध्यान में रखना, हमारा तीसरा जो पॉइंट है, आरटी 2009 की धारा 29(1) में सीसीई को लागू करने की बात की गई थी। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके जो साइकोलॉजी है उसमें अलग से टॉपिक दे रखा है आरटी 2009, वो हमने कंप्लीट करवा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना अच्छे से। और दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो आरटी 2009 है उसका एक आपके अध्याय लगता है, अध्याय नंबर 4, जो सबसे बड़ा अध्याय है, और उसमें धारा है आपके 12 से लेके 28 तक। तो आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप अच्छे से उसको देख लेना। और हमने जो प्ले लिस्ट बना रखी है उसके अंदर आप जाके वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं सीबीएसई द्वारा सीसी निम्न प्रकार से लागू किया गया था। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो सीबीएसई है उन्होंने जो सीसी है उनको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जो हमारी कक्षा में लागू किया गया था वो किस प्रकार किया गया था उसको डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। दोस्तों, सीबीएसई द्वारा सीसी निम्न प्रकार लागू किया गया था। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक स्तर में कब लागू किया गया था, ये किया गया था आपके 2004 और 5 में। फिर दोस्तों आगे देखो, कक्षा 6 से लेकर 8 तक यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर में 2006 और 7 को लागू किया गया था, किसको, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों कक्षा 9 माध्यमिक स्तर पर यह कब लागू किया गया था, 2009 और 2010 को लागू किया गया था। दोस्तों, आगे देखो, कक्षा 10 में दोस्तों ये कब लागू किया गया था, 2010 और 11 को लागू किया गया था। दोस्तों, जो पीछे एग्जाम लगा था रिट में, उसमें जो आपकी जो लैंग्वेज लगती है फर्स्ट हिंदी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी सीबीएसई द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कक्षा 10 में किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये कब लागू किया गया था, 2010 और 11 को लागू किया गया था।
दोस्तों आपको ये इंडेक्स अच्छे से याद रखनी है, एक बार दोबारा देखना। कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपको 2004-5 में लागू किया गया था, और कक्षा 6 से 8 तक जो सीसी कब लागू किया गया था, 2006 और 7 को लागू किया गया था। और कक्षा 9 में यह किया गया था 9 और 10 को, और कक्षा 10 में ये लागू किया गया था 2010 और 2011 को लागू किया गया था। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों नोट, दोस्तों 2017 और 18 में सीबीएसई द्वारा कक्षा 6 से 9 में आकलन की एक रूप प्रणाली को अपनाया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि नोट 2017-18 में सीबीएसई द्वारा कक्षा 6 से 9 में आकलन की एक रूप प्रणाली को अपनाया गया था। यानी कि जो एक रूप जो प्रणाली है उसको अपनाया गया था कौन सी कक्षा में, कक्षा 6 से 9 तक। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों ये 2 पॉइंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक तो सीसीपी है, तो उसका फुल फॉर्म हमारे चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी होती है उसको बोलते हैं। दोस्तों ये आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, यानी कि सीसीपी यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारे ABL, दोस्तों एक्टिव बेस्ड लर्निंग। दोस्तों ध्यान में रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि जो ABL क्या है इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो ध्यान में रखना गतिविधि आधारित शिक्षण है। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों शैक्षिक सत्र के लिए 8 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की गई थी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो किस प्रकार से है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से देखने हैं। दोस्तों अगर आपके 91 से 100 अंक आते हैं तो आपको A ग्रेड दी जाएगी। अगर आपके 81 से लेकर 90 तक आते हैं तो आपको A2 ग्रेड दी जाएगी। अगर आपके 71 से 80 अंक आते हैं तो आपको B1 ग्रेड दी जाएगी। अगर आपके 61 से 70 आते हैं तो B2 ग्रेड दी जाएगी। अगर आपके 51 से 60 के बीच आते हैं तो आपको C1 ग्रेड दी जाएगी। अगर आपके 41 से 50 नंबर आते हैं तो आपको C2 ग्रेड दी जाएगी। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अगर आपके 33 से लेकर 40 तक अंक आते हैं तो आपको D ग्रेड दी जाएगी। अगर आपको 0 से लेकर 32 तक आते हैं तो आपको E ग्रेड दी जाएगी। इसमें दोस्तों सुधार की आवश्यकता होती है, यानी कि जो E ग्रेड है उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो पीछे एग्जाम लगा था रेट का, उसमें पूछा गया था कि जो 91 से लेके 100 तक जो अंक आते हैं उसको कौन सी ग्रेड दी जाती है, तो उसको दी जाती है A1 ग्रेड दी जाती है। तो दोस्तों आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, ये इंडेक्स आपको अच्छे से देखनी है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापकता है उससे क्या से है। दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूरी संभावना है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों सीसी में व्यापकता से क्या से है, दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ व्यापकता का आज से पूछा है, तो पहला पॉइंट है हमारे विषय में व्यापकता, दूसरा पॉइंट है हमारे अवसरों की व्यापकता, तीसरा पॉइंट है हमारे तरीकों की व्यापकता, और चौथा पॉइंट हमारे है दायरे की व्यापकता, और पांचवा पॉइंट हमारे उपकरणों की व्यापकता। दोस्तों आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार दोबारा देखना, व्यापकता से क्या से है। दोस्तों व्यापकता से हमारे आज से ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना। पहला पॉइंट हमारे है विषय में व्यापकता, अवसरों में व्यापकता, तीसरा पॉइंट हमारे है तरीकों की व्यापकता, और चौथा पॉइंट है हमारे दायरे की व्यापकता, और पांचवा पॉइंट हमारे है उपकरणों की व्यापकता। दोस्तों आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखने हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के गुण। दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसके गुण कौन कौन से हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं। तो दोस्तों पहला हमारे हैं इसमें विद्यार्थी का कंटिन्यू मूल्यांकन होता रहता है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें विद्यालय का जो विद्यार्थी होते हैं उसका लगातार मूल्यांकन होता रहता है, किसके अंदर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारे हैं विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। और तीसरा पॉइंट हमारे हैं अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी प्राप्त होती रहती है, किससे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। दोस्तों आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में ये पूछेगा सतत एवं व्यापक का
जो गुण है वो कौन सा गुण नहीं है और कौन सा है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों हमारा चौथा जो पॉइंट है, विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पीछे एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था कि विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना, यानी कि चौथा पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना आपको। दोस्तों पांचवा पॉइंट हमारे हैं गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करना। दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो 5 पॉइंट है ये अच्छे से ध्यान में रखना है। कम से कम आपके 7 या 8 पॉइंट है, उसको आप एकदम अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों हमारा 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है दोस्तों विद्यार्थी की सहप्राप्ति में सुधार करना। दोस्तों ध्यान में रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की समप्राप्ति में सुधार करना और शिक्षण के दौरान भी संभव है। दोस्तों ध्यान में रखना, शिक्षण के दौरान भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संभव है। 8वां पॉइंट हमारे व्यक्तित्व का विकास संभव है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से व्यक्तित्व का विकास भी संभव है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा चिंतन पर बल दिया जाता है। दोस्तों आपके 9 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है उसके गुण है, अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सीबीएसई द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कक्षा 10 में किस वर्ष लागू किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कक्षा 10 में किस वर्ष लागू किया गया था। दोस्तों जो पीछे एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था, तो आपको सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।